नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम सूबेदार प्राची राजपूत है और मैं फ़िलहाल मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, अपना जीवन परिचय दूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि इंडिया में महिलाओं के लिए कितने स्कोप हैं, कितने तरीके हैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने के और अपना कुछ वजूद बनाने के। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट मी फर्स्ट गिव यू माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्राची राजपूत है। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन था, किरंदुल, बस्तर एरिया। तो वहाँ की पैदाइश है मेरी। दशहरा के दिन पैदा हुई थी मैं। घर वाले रावण रावण कह के चिढ़ाते। उस समय अनडिवाइडेड एमपी था। फिर 2000 में जब एमपी डिवाइड हुआ तो मेरे पिताजी को चांस मिला कि छत्तीसगढ़ में रहना है कि एमपी में रहना है, क्योंकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। मेरे पापा का नाम डॉक्टर लालचंद राजपूत है और वो अभी सिरोंज तहसील विदिशा डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल इंचार्ज हैं। तो पापा प्रिंसिपल हैं मेरे, तो हमेशा से वही स्टडी वाला माहौल रहा है घर पर। 2000 में जब एमपी डिवाइड हुआ तो हम सिरोंज तहसील में आए। तब मैं 6th क्लास में थी। वहीं से मेरी पूरी पढ़ाई शुरू हुई। नॉर्मल एमपी बोर्ड स्कूल से पढ़ी हूँ मैं। नाम का इंग्लिश मीडियम था पर सब हिंदी में ही बात करते थे, टीचर्स भी बच्चे भी। और सरकारी कॉलेज से ही मैं पढ़ी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और अच्छे परसेंटेज पे, मैं अच्छे ग्रेड पे पास हुई हूँ। मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी, प्लेन बीएससी किया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल वो बॉटनी, जूलॉजी, फ़िज़िक्स यही सब था मेरा। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा से रैंक होल्डर रही हूँ और बिल्कुल किताबी कीड़ा टाइप जो नॉर्मली गर्ल्स रहती हैं। बचपन में लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, लड़कियां बहुत सिंसियर होती हैं। आपने देखा भी होगा 10th और 12th में लड़कियां ही छक्के मारती हैं। तो मैं काफ़ी स्टूडियस लड़की थी। तो मेरी इच्छा हुई बाहर जाने की, बड़े शहर में पढ़ने की। सबकी इच्छा होती है जब अपन बड़े हो जाते हैं। तो मैंने ज़िद करा और भोपाल आई मैं। भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया। मेरा डेजर्टेशन गोल्ड फिश पे था, एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट था। बरकतुल्लाह का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हमारा ही था। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मैंने स्पेशलाइजेशन किया था। क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए एमपीपीएससी की कोचिंग भी लगाई थी मैंने। एमपी नगर में कोचिंग थी मेरी, तो मैं कोचिंग भी जाती थी और साथ में एमएससी भी करती थी। और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दे रही थी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, पर कोई एग्ज़ाम निकल नहीं रहा था। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी मैं बताना चाहूँगी ये सारे यूथ के लिए है। जो यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है, ये उनके लिए है कि कैसा लगता है जब इतने काबिल हों और उसके बावजूद भी नौकरी नहीं लगती है, तो वो क्या फीलिंग होती है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। एमएससी हो गया, कुछ नौकरी नहीं लग रही। मतलब मैं स्कूल में फर्स्ट सेकंड आती थी यार, कोई नौकरी नहीं लग रही हैं, सर के बाल झड़ने लगे। फिर जो अंदर से किक आती है ना भाई साहब, वो किक आपको मजबूर कर देती है कुछ भी करने के लिए। मैंने बहुत ज़िद किया। मैंने बोला कि गवर्नमेंट तो निकल नहीं रहा मेरा कोई एग्ज़ाम। मैंने कहा कि मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो गुजरात में, सूरत में एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरी भी आराम से नौकरी लग जाएगी क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट की हूँ। तो ज़िद करके मैं गई प्राइवेट जॉब करने के लिए। मैं गुजरात में मुझे मैनेजर का पोस्ट मिला था। मैंने 1-1.5 महीने गुजरात में प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम किया है, उसका भी एक्सपीरियंस है मुझे। पर एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, तो वापस मैं भोपाल आई नौकरी छोड़ के, क्योंकि
आजकल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम भले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा हमारे समाज की सोच अभी भी बदलने के लिए स्कोप है। हमने वेस्टर्न कपड़े अपना लिए हैं, वेस्टर्न तौर तरीके अपना लिए हैं, वेस्टर्न कॉफ़ी अपना लिए, काश वेस्टर्न विचार भी अपना लें। तो मैं वापस भोपाल आई, फिर मैंने जी जान से कोशिश की, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही थी, तो ये पुलिस का भी एग्ज़ाम था, इसको भी मैंने दिया। सब इंस्पेक्टर वाला व्यापम कंडक्ट करता है इसको, और इसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मतलब मेरे इतने अच्छे नंबर आए कि पूरे एमपी में लड़कियों में मेरी चौथी रैंक थी। मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि यार अपन इतने इंटेलिजेंट है। कभी कभी हम लोग अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वही मेरे साथ था। मुझे लगता था यार एमपीपीएससी यूपीएससी कैसे निकलेगा यार, ये कितना कठिन होता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना माथापच्ची करनी पड़ती है, कितना वास्ट सिलेबस है। एक पढ़ते हैं तो दूसरा पिछला भूल जाते हैं। मैंने कहा यार अपन कहाँ किस खेत की मूली इस टाइप का। पर मेरा मतलब लड़कियों में चौथी रैंक आई, इतने ज़्यादा नंबर आ गए। मैंने कहा यार अपन ने अपने आप को हल्के में ले लिया, वाह यार। तो जैसा कि पुलिस में होता है कि पहला रिटन एग्ज़ाम दिया जाता है, फिर फिज़िकल होता है, दौड़ना वगैरह, लॉन्ग जंप वगैरह, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या प्रोसेस होती है। काफ़ी मेहनत की, मेरी माँ ने तो बहुत मेहनत की। मतलब मैं अगर मेरी 40% मेहनत है तो मेरी माँ की 60% मेहनत है। तब जाके ये जो तन पे ये जो वर्दी आपको दिख रही है, ये 2 सितारे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी माँ की मेहनत है। तो ये मेरा सफ़र रहा है, और आज मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सूबेदार के पद पर पदस्थ हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 2015 में मैंने एमएससी पास कर लिया था। 2016 का ये एग्ज़ाम था सब इंस्पेक्टर वाला। इसमें 3 पद रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, जिनके मेरिट वाले होते हैं, वो सूबेदार का पद मिलता है उनको, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर प्लाटून कमांडर। तो क्योंकि मेरे मेरिट के नंबर थे तो मुझे सूबेदार का पद मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हम सूबेदार दिखते सब इंस्पेक्टर जैसे ही हैं, थोड़ा सा हमारा जॉब प्रोफाइल अलग रहता है। हम लोग हेडक्वार्टर में रहते हैं, ज़िले में पदस्थ होते हैं, और हम मैनेजर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के। जैसे कि हम कभी भी थानों में नहीं मिलेंगे आपको, सूबेदार कभी थानों में नहीं मिलते, कभी थानों में पोस्टेड नहीं होते हैं। हम हेडक्वार्टर में होते हैं। हम जो ज़िले का एसपी होता है, हम उसके पर्सनल असिस्टेंट टाइप के होते हैं, ऐसा समझ लो। एसपी को कुछ भी काम होता है तो वो सूबेदार को ही बोलता है।